नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे थे, प्रश्नावली 6.4, और आज हम जो है इसका जो लास्ट दो बहुविकल्पी क्वेश्चन है इनको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को। ठीक है तो बहुविकल्पी, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। और उसके साथ साथ जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में समरूपता का नियम पढ़ा हुआ था डायरेक्ट, उसको भी आज मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं सॉल्व। थोड़ा ये हो गया, इसको सीधा कर लो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, जैसा ही क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। मतलब कह रहा है कि दो त्रिभुज हैं जिसमें ABC और BDE, मतलब कि ये दोनों एक ही चित्र में जुड़े हुए हैं। कैसे हमको पता? क्योंकि यहाँ पर B पॉइंट है, यहाँ पर भी B पॉइंट है। फिर कह रहा है इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। मतलब कि जो भुजा BC रहेगा उसका मध्य बिंदु D रहेगा। तो हमको त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है कि इनका अनुपात क्या है, जिसमें कि आपका 4 ऑप्शन ABCD दिया गया है। मैंने ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि हमको इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम इसका चलिए चित्र बनाते हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया है? ABC और BDE। तो देखिए मैं चित्र बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये त्रिभुज जो पहला दिया गया है वो हो जाएगा A, B और C। फिर कह रहा है कि इसमें दूसरा BDE है। मतलब कि दूसरे वाले त्रिभुज में बिंदु B हमको लेना है, लेकिन फिर आगे लाइन क्या दिया है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। मतलब कि इस DC पर हम जो बिंदु D लेंगे वो इसका मध्य बिंदु रहेगा। मतलब कि जितना लंबाई BD का रहेगा उतना लंबाई DC का रहेगा, अर्थात कि BD इज इक्वल टू DC। इस कंडीशन में हमको लेना है बिंदु D। तो हो गया। तो त्रिभुज का नाम क्या है दोस्तों? BDE। तो BD, अब यहाँ पे तो हम लेंगे नहीं तो फिर ये इस तरीके से त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज। अगर ऐसे लेंगे तो ये विषम बाहु बन जाएगा। समबाहु त्रिभुज इसमें बोला है तो इसलिए हम इसको इस पॉइंट पे लेंगे। अगर यहाँ पर लेते तो ये भुजा लंबी हो जाती। ठीक है, इतना क्लियर है? जो क्वेश्चन मैं कहा था उन्हें निकाल लिया। अब हमको निकालना क्या है कि त्रिभुज ABC, मतलब कि एरिया त्रिभुज ABC और एरिया त्रिभुज BDE, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमको निकालना है। मतलब कि छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हमको निकालना है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर दो समबाहु त्रिभुज हैं तो वो ऑटोमेटिक आप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं ना। लेकिन कैसे होते हैं मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, समरूप त्रिभुज को समरूप करने के लिए हमको क्या प्रॉपर्टी चाहिए कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें कि यहाँ क्या दिया है कि BD इज इक्वल टू DC, मतलब ये इसके बराबर है। तो यहाँ से अगर हम BC बराबर निकालें, BC मतलब ये पूरी लंबाई, तो BD प्लस DC को मिलकर बनेगा BD प्लस DC, और दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि BC बराबर 2, या इसको लिखें तो ये तो BD हो गया और DC की जगह लिख दे BD। तो यहाँ से हो जाएगा BC बराबर 2 BD। ठीक है, इतना डाउट क्लियर है? तो देखिए, अगर हम इनके अनुपातों की बात करें तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि अगर BD अगर 1 होगा तो इसका दुगुना BC होगा। ठीक है, मतलब अगर ये 1 है तो ये इसका दुगुना ही होगा ना। यहाँ 1 रखेंगे तभी ना 2 आएगा, तो ये पूरी लंबाई 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से, क्योंकि हमको पता है ये समबाहु त्रिभुज है तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। ABC भी समबाहु त्रिभुज है, ये 2 है तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। तो इस तरीके से जब हम इनके संगत भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, मतलब अगर ये निकालेंगे तो AB बटे EB, AB बटे EB, या फिर ये संगत भुजा निकालेंगे BD बटे DC, BD बटे BC, या फिर इस साइड आएंगे AC बटे DE,
AC बटे ED। तो इन सब का मान देखिए सेम रहेगा। कैसे? AB का मान 2 है, BD का मान भी, AB का मान 2 है, AB का मान 2 है और ED का मान 1 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसी तरीके से बड़े भुजा में यहाँ आएंगे, यहाँ ऊपर BC रहेगा क्योंकि ऊपर बड़ा त्रिभुज लिए हैं, BC बटे BD। हाँ, तो BC का मान 2 है, इसका मान 1 होगा, AC का मान 2 है, इसका मान 1 होगा। तो इनका अनुपात क्या है दोस्तों? 2 संबंध 1। और हम जानते हैं जब दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो हम कह सकते हैं समरूप है। तो हमको क्योंकि समय बचाना है तो इसलिए हम ये प्रोसेस नहीं करते, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो जब समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं तो यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDE। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया। अब जब ये समरूप हो गए तो हम प्रमेय 6.6 जानते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्रमेय 6.6 के अनुसार क्या हो जाएगा दोस्तों? जो कि एरिया संबंधित है, तो एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज क्या है? BDE। इनके दोनों त्रिभुज का किसी संगत भुजाओं का अनुपात उसके वर्ग के बराबर होगा। तो संगत भुजा हम क्या ले लेते हैं? त्रिभुज ABC का हम BC ले लेते हैं, तो BC बटे BDE का BD ले लेते हैं क्योंकि BC के संगत यही है, तो ये हो जाएगा BD। इनके अनुपात के वर्ग के बराबर होगा इनका क्षेत्रफल का अनुपात। इतना ठीक है? कोई डाउट है? इतना तक आप सबको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए हम मान रखते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि BC बराबर क्या है? 2BD, मैंने पहले ही बता दिया था। तो इस BC की जगह हम लिख सकते हैं दोस्तों 2BD बटे में फिर एक BD है और इसका वर्ग। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये BD से BD कट जाएगा ना, तो ऊपर था 2, अब नीचे तो BD कट गया एक ही बार में, तो नीचे 1 आएगा, फिर इसका वर्ग। अब दोनों का वर्ग कर देंगे तो 2 का वर्ग बटे में 1 का वर्ग, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 1 का वर्ग हो जाएगा 1। तो इनका हमें अनुपात बताना है। ठीक है, दोनों का इसी तरीके से दिया है ना। हाँ, ABC और BDE का, तो क्या हो जाएगा? एरिया त्रिभुज ABC अनुपात है तो रेशियो लगाइए, एरिया त्रिभुज BDE कितना आया दोस्तों? 4 संबंधे 1। और यही आपका आंसर हो जाएगा। और आपका अगर ऑप्शन मिला है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो देखिए अगर बहुविकल्पी आता है तो आप कॉन्सेप्ट जानते रहेंगे, तो बस कुछ नहीं करना था कि हमने देखा कि ये जो बड़ी वाली भुजा है इस छोटी वाली भुजा के दुगने हैं। एक भुजा का अनुपात हमको पता लग गया ना, डायरेक्ट हमको केवल वर्क कर देना था। लेकिन जब कॉन्सेप्ट ही नहीं पता रहेगा तो कैसे आप करोगे? इसी तरीके से नवा क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको नवा क्वेश्चन बता देता हूँ। तो अब दोस्तों जैसा कि प्रश्नावली 6.4 का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपके कॉन्सेप्ट को और मजबूत करेगा। जो कि दिया गया है कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 संबंधे 9 के अनुपात में हैं। मतलब इसमें कि पहले हमको दोनों त्रिभुजों का काट पीट के जो अनुपात होगा वो दे दिया गया है, क्या? 4 संबंधे 9। फिर क्या कर रहा है कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दैट मीन्स जैसा कि हम समरूपता का नियम जानते हैं, प्रमेय 6.6, उसमें त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो इसमें हमें पहले अनुपात दे दिया गया है और क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आप लोग तो आधा से ज़्यादा लोग तो पहले ही कर चुके होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन पे इतना टाइम देने का मेरा बस खाली एक ही मोटो है कि इसका हम फिगर कैसे ड्रा करेंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो इस फिगर में भी इसको ड्रा कर सकते हो। मैं इसका नंबर बदल देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 त्रिभुज बन रहा है, क्या दिया है? ABC। इसमें पहले देखते हैं क्या है, त्रिभुज ABC, और एक बन रहा है BDE, त्रिभुज BDE। तो देखिए पहले वाला त्रिभुज
4 है, क्यों? क्योंकि छोटा है तो इसमें हम 4 मानेंगे, मतलब इसकी सभी भुजा 4 हो जाएंगी। लेकिन यहाँ एक दिक्कत ये होगा, इस कंडीशन में डी इसका मध्य बिंदु नहीं होगा। इसको मैं थोड़ा और दूर कर देता हूँ, मान लेते हैं डी यहाँ पर, ये मध्य बिंदु नहीं है ना, तब ये सेटिस्फाई होगा, क्योंकि मध्य होगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये बड़ी वाली भुजा का अनुपात 9 हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी इसका मध्य बिंदु नहीं होगा। तो एक कंडीशन में ऐसे हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ये हमने देख लिया। फिर प्रमेय 6.6 के अनुसार, लेकिन अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि सर और सिंपल हो तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग में क्या होगा, हम मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है DEF। ये 4 सेंटीमीटर मैं इसको मान लेता हूँ और इसको 9। अब कुछ लोग का डाउट ये आता होगा कि सर हो सकता है कि ये ऊपर वाला, ये जो हम भुजा इसमें ले रहे हैं AB और ये नीचे ले रहे हैं क्या, मान लेते हैं DE, तो ये हो सकता है सर ये 16 सेंटीमीटर हो सकता है और ये 9 चौक 36। ये सर काट के आंसर आया होगा, 4 चौके 16, 4 2 या 36। लेकिन क्योंकि हमको आंसर नहीं दिया गया है ना, तो हम मान लेते हैं कि यही होगा। ठीक है, डायरेक्ट कटने के बाद ये मान आता है ना। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो अब ये कंडीशन तो देख ही चुके हो, मैं इसको करके बताता हूँ ना। तो देखिए जब क्वेश्चन में दिया गया है, ये गिवन है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो जब समरूप हो गया तो हम जानते हैं कैसे, प्रमेय 6.6 के अनुसार क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF बराबर हो जाएगा इनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो इसमें हम मान लेते हैं AB और इसमें मान लेते हैं DE के वर्गों का अनुपात। AB है 4, DE है 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 का भी स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और नीचे 9 का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 81। क्योंकि अनुपात पूछ रहा है तो इसको आप रेशियो में लिख दीजिए। क्या होगा, एरिया त्रिभुज ABC अनुपात एरिया त्रिभुज DEF बराबर क्या हो जाएगा, 16 अनुपाते 81, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो इस तरीके से आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये प्रश्नावली में जो लास्ट के 2 क्वेश्चन थे आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई अगर कमी रह गया हो तो प्लीज़ बताइएगा। कोई डाउट होता है तो पर डे जो है शाम को 8 बजे हमारा लाइव सेशन होता है, उसमें आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सर मुझे इसमें ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसी के साथ आज ये कंप्लीट हो गया। कल से हम प्रश्नावली 6.5 को शुरू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।